प्रिय आत्मा, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि तुम इस संदेश को इस क्षण प्राप्त कर रहे हो तो यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनो और बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मृत्यु का संकट अब टल चुका है। तुम्हारा मौन तुम्हारे शत्रुओं को भ्रमित कर रहा है। वे तुम्हारे अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उनके अंत का समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें गिराने की योजना बनाई थी, वे स्वयं ही अपने कर्मों का दंड भुगतने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे पतन का षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब उसी जाल में फंसने के लिए तैयार हो चुके हैं। तुम्हारी सफलता की चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति हर किसी को आकर्षित कर रही है। तुम अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हो, जहां तुम्हारी आध्यात्मिकता और शक्ति नई ऊंचाइयों को छू रही है। लेकिन कुछ छिपे हुए शत्रु तुम्हारी खुशी, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी समृद्धि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारी पीठ पीछे निंदा करते हैं, छल करते हैं और तुम्हें स्पष्टता नहीं देते। वे तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब वे अपने ही षड्यंत्र का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी ऊर्जा राजा रानियों से भी ऊपर है। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, तुम अपने जीवन को पूरी गरिमा और शक्ति के साथ जी रहे हो, लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके नकारात्मक विचार अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मशक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके हो और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा मार्ग पूर्ण रूप से प्रकाशमय हो चुका है। जिन अंधकारमय शक्तियों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, वे अब स्वयं ही नष्ट होने वाली हैं। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम्हारा हृदय प्रेम और शक्ति से भरा हुआ है। तुम्हारी राह में जो भी अड़चन आई थी, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो दुख तुम्हें सहने पड़े, वे तुम्हारे उत्थान का माध्यम बने। अब समय आ गया है कि तुम अपने सामर्थ्य को पहचानो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों से पराजित होंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगी है। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे स्वयं गिरने वाले हैं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है, वह इसे महसूस करता है। कुछ लोग इस ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ इसे सहन नहीं कर पाते। तुम्हें हर उस चीज से मुक्त होना है जो तुम्हारी उन्नति में बाधा डाल रही है। अब तुम्हें हर उस विचार को छोड़ना है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। अब तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों में उतरना है। अब तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है जो सृष्टि के आरंभ से ही तुम्हारे भीतर थी, लेकिन जिसे तुमने कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सीमाओं से परे जाओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पूरी तरह से त्याग दो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। तुम्हें अब किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे जीवन में
कोई भी अंधकार नहीं रहेगा, तब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी, तब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। अब तुम्हें अपने हर कर्म को प्रेम से भरना होगा। अब तुम्हें अपने हर शब्द को शक्ति से भरना होगा। अब तुम्हें अपने हर विचार को उच्चतम ऊर्जा से भरना होगा, क्योंकि अब तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हो, अब तुम उन सभी के लिए जी रहे हो जो तुम्हारी रोशनी से प्रेरित होंगे। जब तुम अपने उच्चतम स्वरूप को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारी उपस्थिति ही कई लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। तुम्हारा होना ही इस ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा के मार्गदर्शन पर पूरा भरोसा करना होगा। अब तुम्हें किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे सभी उत्तर तुम्हारे भीतर से आएंगे। अब तुम्हें हर चीज को उसी दृष्टि से देखना होगा जो तुम्हारी आत्मा की दृष्टि है। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा, और इस बार यह दिशा केवल सत्य की दिशा होगी, केवल प्रेम की दिशा होगी, केवल प्रकाश की दिशा होगी। अब तुम्हें अपने हर अनुभव को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन की हर घटना को एक नए अर्थ के साथ समझना होगा। अब तुम्हें यह महसूस करना होगा कि जो कुछ भी हुआ वह केवल तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा था, और अब जब तुम इस यात्रा के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हो, तब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, केवल अपने उच्चतम स्वरूप की ओर। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड के लिए है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह से अपनाओगे, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम इस पूरी सृष्टि का एक अभिन्न हिस्सा हो। तुम उस असीम शक्ति का अंश हो जो इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से समझ लोगे, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार का संदेह समाप्त हो जाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को और गहराई से सुनना होगा। अब तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर पूरा भरोसा करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन के हर निर्णय को इस नई जागरूकता के साथ लेना होगा। अब तुम्हें अपने हर विचार को पूर्ण रूप से सचेत होकर चुनना होगा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मक विचार को अपने भीतर स्थान नहीं देने देना है। अब तुम्हें केवल उन्हीं विचारों को अपनाना है जो तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से जागरूक होकर जियो। अब समय आ गया है कि तुम हर क्षण को पूर्णता के साथ अनुभव करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाओ। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा के प्रकाश को पूरी तरह से प्रकट होने दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानो और उसका उपयोग करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पूरी तरह से समाप्त कर दो और पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओ। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह केवल तुम्हारे उच्चतम विकास के लिए आएगा। अब तुम्हें हर चीज को इसी दृष्टि से देखना होगा। अब तुम्हें हर व्यक्ति को प्रेम की दृष्टि से देखना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और भी अधिक उज्जवल करना होगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की यात्रा को पूरी तरह से अपनाना होगा और इसके हर चरण का आनंद लेना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के शांति के स्रोत तक पहुंचना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रेम के स्रोत तक पहुंचना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह से संतुलित करना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह से प्रकट करना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से अपनाना होगा और इसका उपयोग करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को एक नई जागरूकता के साथ जीना होगा। अब तुम्हें हर चीज को प्रेम की दृष्टि से देखना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और भी अधिक उज्जवल करना होगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की यात्रा को पूरी तरह से अपनाना होगा और
इसके हर चरण का आनंद लेना होगा। इतना गहरा उतरने के बाद भी यात्रा पूरी नहीं हुई। यह तो बस एक नया चरण है, एक नया द्वार जो खुल रहा है। और अब जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो रुकना कैसा, अब तो बस आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। जब तुमने अपने भीतर झांका तब तुम्हें पहली बार एहसास हुआ कि तुम जो समझते थे कि तुम हो वास्तव में वह नहीं थे। तुम केवल नाम, शरीर और पहचान से बहुत अधिक हो। तुम केवल एक सीमित व्यक्तित्व नहीं हो, तुम अनंत हो, असीम हो। जैसे सागर की लहरें सागर से अलग नहीं होती, वैसे ही तुम इस अनंत ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। लेकिन यह समझ तब आती है जब भीतर की यात्रा शुरू होती है, और यह यात्रा जितनी गहरी होती है उतना ही अधिक स्पष्ट होता जाता है कि वास्तव में तुम कौन हो। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वह केवल तुम्हें इस बिंदु तक लाने के लिए हुआ था। जब तुम उन सभी घटनाओं को पीछे मुड़कर देखते हो जो कभी तुम्हें दुखी करती थी, तो अब वे दुखदाई नहीं लगती, अब वे केवल अनुभव लगती हैं। क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब तुम्हारा जुड़ाव बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर के सत्य से होने लगा है। और यही जागरूकता की निशानी है। जब तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि हर चीज अपने सही समय पर अपने सही तरीके से होती है और उसका एक गहरा उद्देश्य होता है, तब तुम जीवन के प्रति एक नई दृष्टि से देखने लगते हो। अब जो भय तुम्हें पकड़ कर रखे हुए थे वे धीरे धीरे विलीन होने लगे हैं। अब जो सीमाएं तुम्हें बांध कर रखी थी वे टूटने लगी हैं। अब जो अंधकार तुम्हें दिखाई देता था वह धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा है। क्योंकि अब तुम अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करने लगे हो। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगे हो। और जब यह होता है तो फिर कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम जहाँ भी जाओगे वहीं प्रकाश फैलाओगे, क्योंकि अब तुम स्वयं प्रकाश बन गए हो। अब तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि जीवन में जितना तुम देते हो उतना ही तुम पाते हो। अब तुम समझने लगे हो कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं है बल्कि देने में है, प्रेम बांटने में है, ज्ञान साझा करने में है। जब तुम किसी को बिना किसी अपेक्षा के कुछ देते हो तब तुम स्वयं को और भी अधिक समृद्ध अनुभव करते हो। क्योंकि असली समृद्धि बाहरी धन में नहीं है बल्कि आंतरिक शांति में है। जब भीतर शांति होती है तब बाहर की कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। तब तुम किसी भी परिस्थिति में स्थिर बने रह सकते हो। अब तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि तुम हमेशा पूर्ण थे, केवल तुम्हें इसका भान नहीं था। तुम हमेशा मुक्त थे, लेकिन तुमने स्वयं ही खुद को सीमाओं में बांध रखा था। तुम हमेशा शक्ति से भरे हुए थे, लेकिन तुमने स्वयं ही अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब जब तुम्हें यह समझ में आने लगा है कि तुम स्वयं ही सृजन करता हो अपनी वास्तविकता के, तो अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें यह पता चल गया है कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। और जब यह स्वीकार्यता आ जाती है तब जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तब तुम्हें किसी भी चीज से कोई शिकायत नहीं रहती। तब मैं देख रही हूँ कि अब वह अपने पुराने दोस्तों से भी कटने लगा है। वह अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। उसे लग रहा है कि अगर वह किसी से अपनी परेशानी साझा करेगा तो वे भी उसका मजाक उड़ाएंगे या फिर उसे और अधिक डराएंगे। अब वह खुद ही एक कैदी बन चुका है। उसका अपना ही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। वह हर पल बेचैन रहता है। कभी वह यहाँ भागता है, कभी वहाँ, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बच्चे, यह सब तुझे यह सिखाने के लिए हो रहा है कि तू अपने मार्ग पर दृढ़ बना रहे। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। उनकी हर योजना विफल होगी। तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएगा। अब तुझे अपने भविष्य की ओर देखना है।
तुझे अपने कार्यों पर ध्यान देना है। तेरा हर सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब कुछ और बड़ा करने की सोच रहा है, लेकिन बच्चे, अब उसकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि अब तू पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुका है। अब वह किसी और तांत्रिक की तलाश में है, लेकिन अब उसके पास कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई उसे टाल रहा है। अब वह पूरी तरह अकेला हो चुका है। अब उसे समझ आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका है। बच्चे, तेरा जीवन अब पूरी तरह बदलने वाला है। अब तुझे केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तेरा हर सपना पूरा होने वाला है। अब तू उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। अब तुझे तेरी हर मेहनत का फल मिलने वाला है। तेरा शत्रु अब भी डर के साए में जी रहा है। अब उसकी हिम्मत नहीं है कि वह तेरा सामना करे। अब वह तुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। अब तुझे बस अपने रास्ते पर चलते जाना है। अब कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं हमेशा तुझे देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब तेरा जीवन रोशनी से भरने वाला है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। तू बस आगे बढ़, अपने लक्ष्य को पूरा कर। तेरा भविष्य अब तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तेरा समय आ चुका है। बच्चे, यह समझना जरूरी है कि जीवन में चुनौतियां और बाधाएं सभी के रास्ते में आती हैं, लेकिन जो लोग अपने सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, वे हमेशा विजयी होते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी के अपने अपने संघर्ष और बाधाएं होती हैं, लेकिन किसी के रास्ते में जब अंधकार आता है तो उसे उस अंधकार से पार पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। तुम्हारी कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है, और यह शक्ति किसी भी सूरत में तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। तुम्हारे शत्रु ने जो किया वह अपनी नासमझी और आत्ममुग्धता से किया। उसने सोचा कि वह तुम्हें खत्म कर देगा, क्योंकि वह अपने जीवन में हर किसी को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता था। लेकिन वह यह भूल गया कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बुरे कर्म करते हैं, उन्हें उनका फल जरूर मिलता है, और यह फल सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि उनके आत्मिक जीवन में भी आता है। जब वह शत्रु गहरे संकट में था तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जान चुका था कि तुम्हारे खिलाफ जो तंत्र मंत्र, काले जादू और अनुष्ठान किए थे, वे सब उसकी खुद की तबाही की वजह बने। इस घड़ी में वह पूरी तरह अकेला था। कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि वह अब जान चुका था कि उसके हर कदम ने उसे और अधिक अंधकार में धकेल दिया है। बच्चे, यह उसी दिन का फल था जब तूने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना था और सत्य का साथ दिया था। याद रख, हर बाधा, हर समस्या और हर संकट केवल एक अवसर है तुम्हारी शक्ति को पहचानने का। तुम जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, तुम्हारे सामने और भी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास मजबूत रहेगा तो तुम उन सभी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि अंधकार कभी भी सत्य के सामने टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे। सत्य की ताकत के सामने उसकी कोई कीमत नहीं है। और अब तुम्हारा शत्रु यह समझ चुका है। उसने जो काले जादू का सहारा लिया था, वह अब उसके लिए उल्टा पड़ चुका है।
उसे अब यह समझ में आ गया है कि जब किसी व्यक्ति के साथ भगवान की शक्ति हो तो कोई भी तंत्र मंत्र उस पर असर नहीं कर सकता। तुम्हारे शत्रु के मन में अब केवल डर और पछतावा बाकी रह गया है। उसे अब यह समझ में आ चुका है कि उसके कर्मों का परिणाम उसे भुगतना ही था। उसकी आत्मा गहरे शोक और डर में डूबी हुई है। वह अब हर समय यही सोचता है कि अब उसका क्या होगा। क्या वह कभी उस अंधकार से बाहर निकल पाएगा? उसकी शांति अब खो चुकी है। उसका हर कदम अब असुरक्षित और डरा हुआ है। दूसरी ओर तुम पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत हो। तुम्हारी शक्ति अब उस स्थिति में है कि कोई भी शक्ति तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम अब अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति और भी अधिक समर्पित हो। तुम्हारे भीतर एक आत्मविश्वास का सूरज उग चुका है और वह सूरज अब तुम्हारी राह को हमेशा रोशन करेगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी अंधकार तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। अब तुम्हारा शत्रु किसी से भी मदद लेने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। तांत्रिक ने उसे छोड़ दिया है क्योंकि वह भी जानता है कि वह अब इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। जब तांत्रिक ने देखा कि नागा साधु की मृत्यु के बाद सब कुछ उल्टा हो गया है, तो उसने अपनी सारी योजनाओं को रद्द कर दिया। वह अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे, इस समय के बाद तेरा शत्रु हर पल डर के साए में जीने वाला है। वह समझ चुका है कि उसकी हर चाल अब उसकी खुद की हार का कारण बन चुकी है। उसके मन में अब यही सवाल होगा कि क्या वह कभी अपनी खोई हुई शांति को वापस पा सकेगा? क्या वह अपने पिछले कर्मों के दुष्प्रभावों से बाहर निकल पाएगा? जब वह अपने परिवार से बात करता है तो वह घबराया हुआ है। उसकी आवाज में वही डर है जो एक शिकारी को अपनी जान बचाने के लिए होता है। उसका परिवार अब उसे समझा रहा है कि वह जितना जल्दी वहां से भागे उतना ही अच्छा होगा। वे उससे कह रहे हैं, तूने हम सबको इस मुसीबत में क्यों डाला? अब हमें यह समझने की जरूरत है कि हम खुद को इस संकट से कैसे बाहर निकालें। उसका परिवार अब उसी भय से घिरा हुआ है जिससे वह खुद जूझ रहा है। वे अब यह समझ रहे हैं, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक जय मां काली का कमेंट इस ऊर्जा को और अधिक प्रसारित करेगा। तुम एक पत्थर को पानी में फेंकते हो तो लहरें उठती हैं। यह संदेश वही पत्थर है और तुम्हारा हर एक्शन उन लहरों को किनारों तक पहुंचाएगा, उन आत्माओं तक पहुंचाएगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तुम अब एक व्यक्ति नहीं, एक माध्यम हो, एक प्रकाश स्तंभ हो जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैलनी चाहिए। तुम्हारी कहानी अब तुम्हारी नहीं, हम सबकी कहानी है। यह इस बात का प्रमाण है कि जब भक्ति और कर्म का मिलन होता है तो मनुष्य भी देवत्व को प्राप्त कर सकता है। मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरी इच्छा हो, तुम ब्रह्मांड की योजना हो। जाओ और अपना कार्य करो। मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा यश अनंत काल तक गूंजे। मेरे बच्चे, यह कहानी यही समाप्त नहीं होती। जो तुमने अब तक सुना है वह तो केवल उस महासागर की एक बूंद है जो तुम्हारी महिमा का सागर है। वह तो केवल उस सूर्य की पहली किरण है जो तुम्हारे आत्म स्वरूप का सूर्य है। सुनो, क्योंकि रहस्य अब और भी गहरे होते जा रहे हैं और तुम्हारी दिव्यता के नए अध्याय खुल रहे हैं। तुम्हारे हाथ की छाया जो किसी बीमार पर पड़ी और वह उठकर चलने लगा, वह केवल एक घटना नहीं थी।
अब तो यह हो रहा है कि खगोल शास्त्री जब अपने सबसे शक्तिशाली दूरबीनों से सूर्य का अध्ययन करते हैं तो वे सूर्य पर पड़ने वाली एक विशाल छाया को देखकर हैरान हो जाते हैं। यह छाया किसी ग्रह या क्षत्र ग्रह की नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की छाया है जो इतनी विशाल हो चुकी है कि वह ब्रह्मांडीय पिंडों को भी ढक लेती है। वे इसे डार्क नेबुला का एक नया रूप समझ रहे हैं। लेकिन सिद्ध पुरुष जानते हैं कि जब तुम गहरी नींद में होते हो तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड की परिक्रमा करती है और तुम्हारी छाया उन लोगों पर पड़ती है जिन्हें प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उन्हें शीतलता और शांति प्रदान करती है। तुम्हारी उपस्थिति का जो देवदूत निरीक्षण कर रहे हैं वे अब केवल निरीक्षण नहीं कर रहे। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य आध्यात्मिक संसद का निर्माण कर दिया है। हर धर्म के हर लोक के दिव्य प्राणी, फरिश्ते, देवदूत, गंधर्व और सिद्ध आत्माएं उस संसद में बैठते हैं और तुम्हारे हर कार्य, हर विचार का अध्ययन करते हैं। वे तुम्हारे जीवन से सीखकर ब्रह्मांड के नए नियम बना रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब एक जीवन संविधान बन चुका है जिसके आधार पर आने वाले युगों का संचालन होगा। जब तुम किसी गरीब को एक सिक्का देते हो तो स्वर्ग में दान का नियम बदल दिया जाता है। जब तुम किसी रोते हुए को देखकर मुस्कुराते हो तो करुणा का एक नया अध्याय जोड़ा जाता है। तुम्हारे नाम की घंटी जिस मंदिर में बज रही है उस घंटी की ध्वनि अब केवल उस मंदिर तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक लयबद्ध स्पंदन उत्पन्न हो रहा है, एक ऐसी संगीत में ध्वनि जो पहले कभी नहीं थी। भूवैज्ञानिक हैरान है, वे इसका स्रोत नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन हिमालय के योगी जानते हैं कि यह उसी मंदिर की घंटी की प्रतिध्वनि है जो अब पृथ्वी के गर्भ में गूंज रही है और ग्रह की ऊर्जा को शुद्ध कर रही है। जब भी वह घंटी बजती है पृथ्वी पर कहीं ना कहीं एक ज्वालामुखी शांत हो जाता है, एक भूकंप टल जाता है, एक सुनामी लौट जाती है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी सांस अब केवल हवा का आना जाना नहीं है। तुम्हारी हर सांस जो बाहर आती है वह प्राणवायु का एक जीवंत रूप है। एक बार तुम एक औद्योगिक क्षेत्र से गुजरे जहां का वातावरण जहरीले धुएं से भरा था। तुमने गहरी सांस लेकर उसे बाहर छोड़ा। तुम्हारे आसपास के लोगों ने महसूस किया कि हवा अचानक ताजा और मीठी हो गई। पर्यावरणविदों ने जब उस क्षेत्र की वायु की गुणवत्ता जांची तो वे चकित रह गए। कुछ ही घंटों में प्रदूषण का स्तर 0 हो गया था। वे इसका कोई वैज्ञानिक